अजमेर विधानसभा के अध्यक्ष व उत्तर विधानसभा के विधायक वासुदेव देवनानी ने अजमेर दौरे के दौरान लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग व बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भैरव घाटी का निरीक्षण किया और प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। मीडिया से रूबरू होकर देवनानी ने बताया कि अजमेर शहर के चहुमुखी विकास के लिए बीजेपी सरकार प्रयासरत है। अजमेर की भैरव घाटी प्राकृतिक सौंदर्य के तौर पर अद्भुत है, जिसके चलते प्रदेश के सीएम से अजमेर में लेपर्ड सवारी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं की गई। इसके लिए सरकार ने वन विभाग से बातचीत कर बजट स्वीकृत कर दिया। कारणवश बजट राशि में देरी को देखते हुए कलेक्टर से वार्ता कर एडीएम एफडी के फंड से 3 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए। वन विभाग भी विभिन्न प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत कर रहा है, जिसको देखते हुए प्रथम चरण में 6 करोड़ की लागत राशि से प्रोजेक्ट शुरू होगा। कहा कि निश्चित ही इस महीने के अंत में प्रोजेक्ट कार्य का शिलान्यास कर दिया जाएगा और आने वाले 1.5-2 सालों में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 11.5 किलोमीटर का रेक बनकर तैयार होगा। बारिश के कारण 7.5 किलोमीटर का रेक क्षतिग्रस्त हो गया था। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के लिए 19 किलोमीटर का रेक बनकर तैयार होगा, जिससे पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट, आवाजाही के लिए गाड़ियां, खाने पीने की व्यवस्थाएं, लेपर्ड सफारी में अन्य जानवरों की उपस्थिति के साथ ही कई सौंदर्यीकरण के साधन पर्यटकों के लिए तैयार किए जाएंगे, जिससे अजमेर शहर में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, जिससे शहर की अर्थव्यवस्थाएं भी बेहतर होगी। कहा कि कई वर्षों पुराना भैरव मंदिर, अंग्रेजों के जमाने का अस्तबल सहित कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिन्हें डेवलप कर इस प्रोजेक्ट को वृहद किया जाएगा। चौमुखी विकास हो, यहाँ पे पर्यटक आए, उस दृष्टि से आर्थिक विकास भी हो और कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाए जाएं जिसके कारण से केवल अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, देश के भी पर्यटक आए। उस दृष्टि से कुछ पॉइंट्स डेवलप करने के लिए ये ध्यान है कि भैरव घाटी बहुत पुरानी घाटी है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही प्रेरक है। उस नाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, उन्होंने वन विभाग, वन मंत्री से भी चर्चा की और उन्होंने आई लेपर्ड सफारी बनाने की बजट घोषणा की। घोषणा के बाद इसका पैसा कुछ तो केंद्र सरकार से भी आता है, उसमें कुछ अड़चनें भी आ रही थी, टाइम लग रहा था, अड़चनें तो क्या कहें, लेकिन मैंने कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने अपने डीएमएफटी के फंड से 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उसके आधार पर विभाग से भी बात की, विभाग ने भी आश्वस्त किया कि लगभग 3 करोड़ ये अपने विभिन्न योजनाओं का यहाँ पे खर्चा करेंगे। तो पहले चरण में 6 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक से पहले इसका हम शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसमें लगभग जो 7.5 किलोमीटर का तो जो सरफेस है वह लगभग पहले बना था, टूट गया है बरसात के कारण, और लगभग 11.5 किलोमीटर का और परिसर तैयार होगा, रैक तैयार होगी, जिसका कुल मिलाकर 19 किलोमीटर का ये एक पूरा चारों ओर का बनेगा। और उसमें भी हम 8-10 स्पॉट्स डेवलप करेंगे। क्यों पर्यटक आए, पर्यटकों के लिए कोई गाड़ियां भी उस प्रकार के वन विभाग के तरह की लगेंगी ताकि लोग उस सफारी को देख सके। कुछ और जानवर भी छोड़े जाएंगे और उसके साथ साथ 8-10 स्पॉट से जहाँ पे कोई पर्यटक बैठ के चाय पी सके, कहीं बैठ करके सेल्फी पॉइंट लिए अपने फोटो खिंचा सके, और कोई स्पॉट जहाँ रुक के सौंदर्यीकरण उसका एक घाटी का आनंद ले। ऐसे मिला करके बड़ी योजना है और ये शुरू होकर मुझे लगता है 1.5 साल के अंदर हम इसको जनता के लिए हम प्रारंभ कर सकेंगे। तो अजमेर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और आसपास यहाँ मैंने देखा कि मंदिर है भैरव जी का, यहाँ भी सैकड़ों लोग समय समय पर जब भी कोई मेला भरता है यहाँ पे आते हैं। और नीचे भी मंदिर बताते हैं, ऊपर कहते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे अंग्रेजों के समय के अस्तबल भी वहाँ है। ऐसे कई स्पॉट्स हैं जिसको भी हम इसको डेवलप करके एक बहुत बड़ा, शायद प्रदेश का तो होगा ही ऐसा दर्शनीय स्थल डेवलप होगा। उसके बाद शहर के अंदर लगभग ऐसे 8-10 पॉइंट हम साइंस पार्क की तरह डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ का जो आने वाला व्यक्ति कम से कम 1 दिन 2 दिन यहाँ पे रुके, जिसके कारण से अजमेर के लोगों का रोजगार भी बढ़े और अजमेर जो प्राचीनतम एक शैक्षिक नगरी के रूप में जाना जाता था वह तो रहे ही, लेकिन उसके साथ पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं।